इसमें कभी कभी इस तरह के वर्ड होगा। तो छमाही का मतलब होता है दर आदमी में। छमाही मतलब आधा साल। तिमाही मतलब वो 3 महीने साल का चौथा वर्ष। साल में देखो कितने महीने, तो 3 महीने इसको कौन सा 1/4 है। ऐसी चतुर्थ माही में कभी हो तो इन तीनों का कभी कभी हम लोग देखो समय में नहीं चेंजेस कर सकते। हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में करते हैं। और ये बात हमने शायद बताई हो कि इस तरह के वर्ड्स का यूज केवल सीआई में, एसआई में होता ही नहीं। मतलब छमाही, तिमाही, चतुर्थमाही, है ना, मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह के जो वर्ड हैं वो केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में ही यूज होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में होते ही नहीं। तो कभी कभी इन पे भी सवाल आ जाता है, तो एक दो लिख लो। तुम लोग को बिटिया थोड़ी सी दिक्कत होगी इस लेसन में। जब ये लेसन लेकिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैथ इजी लगने लगेगी। इससे पहले पढ़ा है कहीं पे? हाँ, तो दिक्कत तो दिक्कत होगी। एक या दो दिन तो कम से कम चलेगा ये लेसन। तो 2 दिन मैथ की क्लास में प्रॉब्लम है। जैसे इन लोग को परमानेंट होती है। लिखो क्वेश्चन। 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का लिख लो। हाँ, 15,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 15,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज छमाही दे। 15,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16% वार्षिक। 15,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16% वार्षिक। 16% वार्षिक, 16% पर एनम। हाँ हाँ, दर हमेशा वार्षिक में ही होती है। तो देखो 15,000 रुपए और 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम। मतलब हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ये तो पता चलिए ना कि अगर छमाही हो, छमाही मतलब अर्धवार्षिक, जो भी बोलना चाहो, छमाही बोलो, अर्धवार्षिक बोलो, या हाफ ईयरली बोलो, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत ही क्लियर है, हाफ ईयरली का मतलब हाफ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दो, इंग्लिश में तो और भी क्लियर है। हिंदी में अर्धवार्षिक बोलो तो भी एकदम क्लियर है, अर्धवार्षिक आधा, ठीक है। छमाही बोले या अर्धवार्षिक बोले या हाफ ईयरली बोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है। तो 16 की आधी कितनी हो जाएगी? अच्छा, 1.5 साल में कितनी छमाही होगी? तीन। तीन है ना? 1.5 साल में 3 छमाही हो, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, तो 1 साल हो जाएगा, फिर 6 महीने, तो 1.5 साल हो जाएगा। ठीक है। सीआई में वो सब याद होगा क्या कि जो कुछ दिखता है हर एक पे ब्याज देना है, आंखों पे भरोसा करो, जो कुछ दिखेगा सब पे ब्याज देना। तो जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो रुपए कितने? 15,000। दर कितनी? तो 15,000 का 8%।
1200 15,000 का 8% करते कैसे? 2 जीरो हटा देते, 150 बचा और फिर गुणा कर देते, 150 में 8 का गुणा, क्या तो ठीक। एक छमाही हो गई मतलब आधा साल। अगली छमाही में दिखाई क्या दे? 15,1200। मैं यहाँ के ठीक है, दोनों के क्या 15,000 1200, तो 15,000 का 8% अगेन ये याद होगा, इसको क्या कहते हैं? ये हर बार क्या होता है? फिर अच्छा 1200 का भी तो नहीं किया, 1200 का कितने बढ़, तो 2 जीरो हटा दिए, बचा क्या? 12 बचा, 12 8 का गुणा 96 का पूछे, एक साल हो गया, 6 महीने 6 महीने एक साल। अब आखिरी साल है, और आखिरी साल ब्याज किस किस पे मिलेगा? 15,000 को 1200 को 1200 को और 66, 15,000 का 8% देंगे। विष्णु भैया की संख्या नीचे कितनी बार आती है? 2 बार, 2 बार, तो 96 आएगा। आएगा कैसे? एक बार इस वाले 1200 का 8% लोगे 96 आएगा, ठीक है। एक बार इस वाले 1200 का 8% लोगे अगेन ये 96। अच्छा चौथे साल में यही संख्या कितनी बार आती है? 4 साल से ऊपर का किया सवाल, मतलब सवाल नहीं, सवाल नहीं, बैंक में नहीं होता, रियल लाइफ में होता। अच्छा ये जो हम लोग बैंक है, जितनी भी सरकारी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, सरकारी नहीं अर्ध सरकारी बैंक के सेमी गवर्नमेंटेड एजेंसी है, पता ही हो, सेमी गवर्नमेंटेड है, और सबसे अच्छी सेमी गवर्नमेंटेड एजेंसी है, सबसे अच्छी। सेमी गवर्नमेंटेड एजेंसीज होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो अर्ध सरकारी होते हैं ना, जितने भी अर्ध सरकारी का मतलब होता है कि जिनके, ठीक मालूम नहीं, शांत, जिनमें जिनके जो भी जिनका प्रोडक्शन होगा उसमें आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती, उनको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। वो पूरी तरीके से ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ना ही पूरी तरीके से वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। बैंक भी इसी तरह, जितनी भी तुमने वो देखे होंगे, जितनी भी कंपनी, क्या बोलते हैं, हैंडलूम सुनिए ना, हैंडलूम यूपी फेमस है हैंडलूम के, हथकरघा विभाग, सारे सेमी गवर्नमेंटेड होते हैं। जैसे वो सुना होगा एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेमी गवर्नमेंटेड, ठीक है। बैंक भी सेमी गवर्नमेंटेड, लेकिन सेमी गवर्नमेंटेड में सबसे अच्छी जॉब जो है वो बैंक, सबसे बढ़िया जो फैसिलिटीज है वो बैंक, सबसे पूरे भारत की जो गंदी जॉब है वो बैंक, सबसे घटिया जॉब है। कुछ सालों बाद देखना सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बैंकों का होगा, बैंक कर्मचारियों का होगा, बहुत बुरी जॉब, सोच से ज्यादा खराब है। कैशियर की सीट पे कोई बैठना ही नहीं चाहता, जबकि कैशियर को गवर्नमेंट 3-4 हजार एक्स्ट्रा सैलरी देती है, और लोग बैठना नहीं चाहते क्योंकि सबसे ज्यादा गालियां सुननी पड़ती है। इनके जैसे लोग जाते हैं दोपहर में 1:30 बजे, वो बेचारा सुबह 9 बजे से बैठा उसको, ये 1:30 बजे पहुंचे, धूप में तमतमाते हुए। भाई सुबह 9 बजे से वो बंदा बैठा, 1:30 बजे तक उसको टॉयलेट लग सकती है, वो उठ गया, इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। अपना तो बैठे एसी की हवा खा रहे, हम इतनी धूप से आए बताओ रे। और उसके बाद उसने लंच बोल दिया, पूरा खानदान था। और उसके बाद भी एक से एक अपने लोग पढ़े, कुछ लोग बताते हैं कि 20,000 रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए है, 500 हजार के कुछ नोट कम करते, वो सारा बेचारा कैशियर अपने पास से बढ़ता है, जितना भी पैसे में हेर फेर हुआ उसी को भरने पड़ता है, इससे कोई बैठने ही नहीं चाहता। और ऊपर से सबसे ज्यादा जो वर्क लोड है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में, वो बैंक देखो 5:30 बजे शटर बंद हो जाता है, तो अंदर बेचारे काम कर रहे हैं 9-9 बजे। अरे भाई तुमको क्या समझा, जैसे पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, जैसे इनका जो ऑफिशियल टाइम है वो 9 से 5 है, एग्जाम्पल के तौर पर, इनमें गार्ड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है,
बाहर गार्ड ही नहीं होता। अगर 5:30 बजे कोई बैंक के अंदर आके तुमको गोली मार, बैंक की जिम्मेदारी, भले तुम काम बैंक का कर रहे हो लेकिन फिर जिम्मेदारी नहीं। अगर किसी को गोली मारनी ही है तो उससे कहो भैया 5 बजे से पहले आके मार, नहीं तो ये लोग भुगतान भी नहीं मिलेगा। मान लो भैया निपट गए, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों भाई 5 बजे के बाद वहां कर क्या रहे? और ऑफिस आवर में करो ना, जो काम है वो ऑफिस आवर में करो, उसके बाद क्या करो। और अगर तुम नहीं करोगे तो अगले दिन तुम्हारा बड़ा ऑफिसर तुम्हें हड़काएगा, तुम्हें रुकना भी पड़ेगा, कुछ मिलना भी नहीं। हमारी ससुराल में सब बैंक में, हमारी तो साली है बैंक में, उनकी वाइफ जो है बैंक में, दूसरा साला भी बैंक में, सब रोया करते हैं। सर हर कोई रोता है, जो आर्मी में वो भी रो रहा है, जो पुलिस में वो भी रो रहा है, जो किसी भी जॉब में सब रो रहे हैं। देखो एक बैंकर रो रहा है समझ में आता है, पुलिस वाला रो रहा है ये भी समझ में आता है। सर टीचर रो रहे हैं, लेकिन टीचर खाली लेडीज टीचर, जेंट्स नहीं, मान ही नहीं सकते। जेंट्स टीचर की लाइफ इतनी अच्छी है कि मतलब वो उनको जीते जी स्वर्ग का बताएं कैसे? बता सकते हैं। 7.68 96 का नहीं है, 192, 192, 83, 83 का 700 सही। बस हो गया, सबको जोड़ दोगे तो क्या है? SCI सीआई। सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के क्या है? CI। बस बिटिया एक ही सवाल बताया, कोई था ही नहीं टैलेंटेड बच्चा जिसको पढ़ा। 20,000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हाँ, 20,000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज तिमाही के 20,000 रुपए का 9 माह का, 20,000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, जबकि ब्याज तिमाही भी। और दर 20% वार्षिक, दर 20% वार्षिक। और टाइम कितना है? अच्छा मतलब 9 महीने में कितनी बार 3 महीने पड़ेंगे? 3 तो 3 स्लैब बने। पहला स्लैब 20,000 का 5 का 1,000, 2 जीरो हटा दोगे बचेगा 200, 200 का 5 में गुणा करोगे तो ठीक। अब पहली तिमाही हो, अगली तिमाही में ब्याज किस किस पे मिलेगा? 20,000 पे हो 1,000, तो 20,000 का 5% है कितना? फिर 1,000 का 5% कितना? 2 जीरो हटा दो 10 बचेगा, 10 और 5 का गुणा 50। अब आखिरी तिमाही में 3 महीने 6 महीने हो बचे 3 महीने। अब ब्याज मिलेगा 20,000 पे 1,000 पे 1,000 पे और 50। तो 20,000 का 5%, 1,000 का 5%, इस 1,000 का 5%, सीधी सी बात, ये संख्या नीचे कितनी बात है? और आखिरी में 50 का 5 भाई, बस सबको जोड़ दो क्या आंसर? 1,000 1,000 1,000 3,000 31,000 50 और 52। समाजी बोलता है मतलब नहीं ना, वो सब बनेगा ना, कंपेयर होगा, बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? एक बार 6 महीने पे ले लो, एक बार हाँ 3 महीने पे ले लो, 3 महीने पे जब लो तो दर वापस 1/4 कर दो। एक बार 5% रखोगे दर पे, अगर ऐसा हुआ ये नोट कर लो फिर बता।
हटाते। देखो, अगर मान लो इसी सवाल में बोला होता कि ब्याज छमाही दे, मान लो बोला होता कि ब्याज छमाही दे, तो छमाही दे है तो दर 20 की आधी कितनी होती? ठीक है, तो 20,000 का 10% लेके ब्याज कितना होगा? कितने महीने हो गए? अच्छा, टोटल समय कितना? 6 महीने हो गए, कितने महीने बचे? अब 3 महीने बचे हैं, तो 3 ही महीने के अकॉर्डिंग दर भी, तो दर हो जाएगी 10 की आधी। अब कितनी? 20,000 का 5% और 2,000 का 5%, तभी होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर छमाही दे होता तो, हाँ छमाही दे है ना, 2 स्टेप में तो हो जाए, 1 साल 2 स्टेप में हो जाते हैं छमाही पे, ये तो 2 ही महीने है ना। जितने रिमेनिंग बचे उतने ले लो। देखिए 1000 क्यों, अगर अगला स्टेप होता तो ये 3 महीने ना होते ना, कम से कम 6 महीने फिर पूरे होते, ऐसे थोड़ी नहीं। हाँ कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, बेटी आ रहा है कुछ? तो इस लेसन के खत्म होने का थोड़ा इंतजार कर लो। तब तक वेट करो, और क्या कर सकते हैं। बाकी समझ में इन लोग के भी कुछ खास नहीं आ रहा है, पर कह नहीं सकते हैं ना ये लोग। ब्याज की किस वार्षिक दर, ब्याज की किस वार्षिक दर, ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3 वर्षों में कोई धनराशि 8 गुनी हो जाए, में कोई धनराशि 8 गुनी हो जाए। ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3 वर्षों में कोई धनराशि 8 गुनी हो जाए। 8 गुनी हो जाए, हाँ। सीआई का सबसे बुरा क्वेश्चन वही होता है जिसमें दर पूछी जाती है, ये हमने शुरुआत में भी बताया था। अच्छा, ये पैटर्न उसमें भी लगता है, वो जो हमने सवाल नहीं बताए थे जिसमें बोला था सीआई को एसआई में कन्वर्ट कर दो, जीरो लगा दो, जीरो से पहले इवन नंबर कर दो, याद है? वो सवाल भी इसी पैटर्न से होते हैं अगर बेसिक से करें, जैसे अभी इसे करने, अगर बेसिक से करें तो यही करना पड़ता है जो अभी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो संख्या बोली होती है ना 8 गुनी, ये एक रेशियो दिया होता है, और रेशियो के कारण ये नंबर बड़ा छोटा होता है, तो अगर इसको बेसिक से भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली हो जाता है। जैसे अभी सवाल में बोला है कि राशि कितनी गुनी, 8 गुनी है, तो इसका 8 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्यों किया? क्योंकि 3 साल, अगर 2 साल होते तो अंडर रूट, यहां तक ठीक है? नहीं, 2 साल हो, अंडर रूट में 3 होते ही नहीं, अंडर रूट का मतलब 2। हाँ, 2 साल होता तो अंडर रूट करते, 3 साल है तो क्यूब रूट, ठीक है? हिंदी में बोले तो 2 साल होगा तो वर्गमूल करेंगे, 3 साल होगा घनमूल करेंगे, 4 साल होगा चरमूल करेंगे।
ठीक है, इंग्लिश की दिक्कत है, इंग्लिश में तुम अंडर रूट बता लोगे, क्यूब रूट बता लोगे, जबरदस्ती बना रहे हो। जैसे केमिस्ट्री में नहीं मेथड प्रोब्यूटेंट, वैसे ही क्वाड्रेट बना दिया। हाँ तो ये भी तो हमने जो बोले ये भी तो होते हैं। ठीक, इसका क्यूब रूट क्यों किया है? क्योंकि 3 साल, अगर 2 साल होते अंडर रूट, अब बस गुणा 100 कर। 5.8। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। बहुआ क्यूब रूट करना, क्यूब नहीं करना है 512 करे थे। 8 का घनमूल 2, और 2 में गुणा किसका? 2 में 100 का गुणा तो कितना? कोई भी धनराशि कितने परसेंट होती है? 100। कितनी होगी? 200। अच्छा, कोई भी धनराशि 100 होती, 200 हो गई, तो ब्याज कितना मिला? तो धन 100%। 100 समझ में आया? कोई भी धनराशि अपने आप में 100% है ना, वो कितनी गई? 200 होती है 100 और हो गई 200, तो यानी ब्याज कितना मिला? 150 होता तो 50 कर, तो 150 हो जाता, 150। अगला सवाल लिख लो, इसे पहेलियां का ड्रेस अच्छा। इच्छा पूरी करवा देंगे, जल्दी ही सबकी इच्छा पूरी करा देंगे। इतना कही रहे हो तो किसी एक दिन हम क्लास नहीं पढ़ा। इसी टाइप का सवाल है। कोई धनराशि 2 वर्षों में 9/4 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्षों में 9/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या? कोई धनराशि 2 वर्षों में 9/4 गुनी हो जाती है, 9/4, तो ब्याज की वार्षिक दर। पचास। 50। इसलिए बोला कोई भी धनराशि 9/4 गुनी, तो 9/4। अब की बार साल कितने बोले? अंडर, हाँ, और मल्टीप्लाई। अच्छा, 9 का रूट करो, 4 का करो, मल्टीप्लाई है। कोई भी धनराशि 100% होती है, 150 हो गई, 100 होती 150 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला? 50। ये तो आ गया होगा। यहाँ से इनको अलग कर लोग अलग अलग कर दे तो कोई बात है, एक तो नरक भेज दे, एक को पाताल भेज दे, तो मतलब उसके लिए इनको अपना अवतार लेना पड़ेगा ना। तुम धीरे धीरे पाताल को जाओगे करते हुए बता।
एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है। एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है और उसे 5%, एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेशित कर देता है। एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेशित कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कुल कितनी धनराशि है? 3 वर्ष के अंत में उसके पास कुल कितनी धनराशि है? क्वेश्चन सवाल में बोल रहे हैं कि एक आदमी ने वो साल के अंत में 2000 रुपए और हर एक साल के अंत में 2000, तो ब्याज बढ़ गए। ठीक है, तुम ऐसे सोचो खाली कि अगर वो हर एक साल 2000 रुपए जमा कर रहा है तो 3 साल में 6000 तो जमा ही कर दीजिए। अगर वो हर एक साल के अंत में 2000 जमा कर रहा है और हम कहते हैं कोई ब्याज तब भी 6000 रुपए तो हो गए, पर यहाँ ब्याज है और ब्याज की दर कितनी? 5%। समझने के लिए बता रहे हैं। तो पहला साल शुरू हुआ, उसने रुपए नहीं जमा किए, उसने रुपए जमा किए साल के अंत। अब साल के अंत में रुपए जमा करेगा तो क्या इस साल ब्याज मिलेगा? अगर तुम 31 दिसंबर 2024 को बैंक में जाके पैसा जमा करोगे तो सन 2024 में तुम्हें ब्याज क्यों मिलेगा? तो तुम्हें ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 25। तो अगले साल की वैल्यू में उसके खाते में कितने रुपए? और इस पे ब्याज मिलेगा कितने %? तो 2000 का 5%, 2 जीरो हटाए 20 पंचे 100। यहाँ पे सिर्फ रुपए कितने हैं? 21। लेकिन वो साल के अंत में 2000 जाके जमा करता है तो वो फिर से 2000 रुपए जमा करता है और साल के अंत में उसके पास रुपए हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आएगा? अच्छा, इस वाले 2000 पे जो साल के अंत में जमा करा इस पे क्या ब्याज मिलेगा? नहीं, अंत में जमा किया तो पाएगा। अगले साल उसके खाते में कितने रुपए? 41। और इस पे उसे ब्याज कितने % मिलेगा? 4100 का 5%, 2 जीरो खत्म, 41 का 5 में गुणा किया कर लो 205। और साल के अंत में भी तो रुपए जमा करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल उसके पास साल के अंत में कितने रुपए होंगे? 4200, 6200 और 100। 3 साल के अंत में उसके पास 6305। समझ में आया? ये पहला साल है, दूसरा साल है, वो तीसरा साल है। वक्त को कोई देख नहीं पाया आज तक। तुम भाग्यशाली हो जो देख रहे हो, वो भी 3 सालों को एक साथ देख रहे हो। तुम्हारे घर भी कोई चोरी वोरी की घटना? ये पहले हमको मतलब गिने किसने 6 चोर? इसने गिन लिए। तेंदुए जैसी निगाहें हैं और मतलब ये कैसे पता 6 चोर आए थे? मतलब गिने किसने? छह लोग आए हैं तो उसको चोरी नहीं फिर डकैती बोलनी चाहिए। 4 से ज्यादा लोग अगर ग्रुप बना के चोरी करें तो उसे डकैती कहते हैं। उठ भी तो जाते हैं सुबह 3 बजे, उठ भी तो जाते हैं 3 बजे।
ये सवाल समझ में आ गया? सर 1 बजे रात में सोते हैं सर, इनका छोड़ दो। 1 बजे सोते हो? 1 बजे जागने वाले। ठीक, बता देंगे। हम भी जाते हैं ना कल ब्रेकअप 1-1:30 बजे लड़का गहरी नींद में चला जाता है, तो तुम लोग 11 बजे ही दोपहर रात में पहुंच जाना, क्योंकि इसके जागे ना जागे कोई फायदा नहीं, किसी मतलब का नहीं। हमारे घर में एक बार चोर आए थे, वो कहानी फिर किसी और दिन सुनाऊंगा। ऐसी पढ़ाई तो होगी सी आई। हाँ, तो अब नंबर सिस्टम थोड़ी नहीं जो 1 महीने पढ़ा। कल अगला लेसन शुरू करेंगे। कल जो लेसन पढ़ाएंगे उसमें एक खास बात है। वो खास बात